आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर रिंग थ्योरी। एक्चुअली में रिंग थ्योरी में रिंग्स भी पढ़ना है, सब रिंग्स भी पढ़ना है आपको, और इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड भी पढ़ना है। ये सब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आपने ग्रुप पढ़ा, सब ग्रुप्स पढ़े, साइक्लिक ग्रुप्स पढ़ा, साइक्लिक सब ग्रुप्स पढ़ा। उसी तरीके से यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली अभी तक जो आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी, तो ग्रुप थ्योरी में जी कॉमा एस्ट्रिक एक ही ऑपरेशन लेते थे। रिंग थ्योरी में क्या होता है कि जनरली हम आर से डिनोट कर लेते हैं उसको। आर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है। यहाँ आर का मतलब ये, वैसे आर का सिंबल का मतलब तो रियल नंबर्स होता है, लेकिन यहाँ आर हम लोग एक जनरल ले रहे हैं। और अगर रियल नंबर होगा तो लिखा होगा कि वेयर आर इज अ रियल नंबर। और यहाँ पर हम लोग दो ऑपरेशन लेते हैं, जैसे कि एस्ट्रिक ले लिया और एक ऑपरेशन ये ओ ले लिया। ठीक। जनरली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व अभी करेंगे, आपको थ्योरम्स वगैरह कराएंगे, तो हम लोग यहाँ पर प्लस का और डॉट दो ऑपरेशन लेके चलते हैं। ये जो हमने ऊपर बताया आपको, ये जनरल है, और ये एक स्पेशल हो गया, यानी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन चलेंगे। तो होना क्या चाहिए इसमें, जो दो ऑपरेशन है, तो पहले ऑपरेशन को लेकर के क्या होना चाहिए या दूसरे ऑपरेशन को लेके क्या होना चाहिए, इन बातों को आपको समझना है। तो हम पूरा ऊपर से पढ़ते हैं कि वी हैव स्टडीड ग्रुप्स व्हिच इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इक्विप्ड विद वन बाइनरी ऑपरेशंस। एक बाइनरी ऑपरेशन होता है तो हम लोग ग्रुप कहते हैं उसको। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी रिंग। क्या स्टडी करना है? रिंग, विच इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इक्विप्ड विद टू बाइनरी ऑपरेशंस। कितने होते हैं इसके अंदर? दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इन नॉन एम्प्टी सेट आर इज रिंग विद रिस्पेक्ट टू टू बाइनरी ऑपरेशंस कॉल्ड एडिशन। यानी एक एडिशन ले लिया और दूसरा कौन सा लिया? मल्टीप्लिकेशन। वैसे हमने आपको बताया, अगर आप यहाँ देखें राइट में ऊपर जहाँ एरो बना रहे हैं हम, एस्ट्रिक और ऑपरेशन ओ लिया हुआ है। ठीक है, वो जनरल हो जाता है और ये थोड़ा स्पेशल रहता है, आसान पड़ता है। होना क्या चाहिए कि आर प्लस एवेली हो। हवेली का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 5 एक्सियम सेटिस्फाई हो रहे हो। कौन कौन से? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटिविटी। किस ऑपरेशन में? प्लस में। या अगर हम यहां बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि आर कॉमा एस्ट्रिक अगर हो, पांचों प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 5, कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटिविटी अंडर दिस ऑपरेशन, जो फर्स्ट ऑपरेशन होगा इसका। ठीक। और दूसरे ऑपरेशन के अंतर्गत यानी आर कॉमा डॉट में क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में दो ही लगते हैं, एक क्लोजर और एक आपका एसोसिएटिव, बस दो। यानी अगर हम जनरल की बात करें यहाँ पर, तो हमारा आर कॉमा जो ऑपरेशन ओ है, तो दिस ऑपरेशन ओ मस्ट सेटिस्फाई द क्लोजर एक्सियम एंड लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। ठीक। तो कुल मिलाकर के देखें तो 5 हो गए इसके लिए। 5 पॉइंट्स तो आपको इसमें सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे, 2 इसमें कराने पड़ेंगे। कितने हो गए? 7, यानी 7 हो गए। और 2 और होते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑन बोथ द लेफ्ट एंड द राइट। यानी कि क्या होना चाहिए? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दैट इज मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन पे, ये लेफ्ट से हो रहा है। और राइट से कि बी प्लस सी डॉट ए है, तो ये हो जाएगा बी डॉट ए, और ये जाएगा तो सी डॉट ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग आर। अच्छा, अब इसको दूसरे शब्दों में कहें यहाँ पर, तो डॉट किसका ऑपरेशन है? सेमी ग्रुप का। और प्लस किसका ऑपरेशन है? यानी एडिशन एबेली ग्रुप का। तो ये भी कह सकते हैं कि एबेली ग्रुप पर ये ऑपरेशन कौन सा? सेमी ग्रुप ऑपरेशन। यानी सेमी ग्रुप ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एबेली ग्रुप ऑपरेशन। यानी अगर इसको हम जनरल फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी एस्ट्रिक सी, ये अभी हम लोगों ने यहाँ कंसीडर किया था जनरल केस। ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए कि ए ऑपरेशन बी एस्ट्रिक और ए ऑपरेशन सी। देख रहे हैं ये डॉट का लगा हुआ, यहाँ पर ओ लगा हुआ है सेमी ग्रुप के लिए। इसी तरीके से आपने लेफ्ट और राइट भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आपको ये 7 पॉइंट्स प्रूफ करेंगे किसी में, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर को चेक करना है कि वेदर इट इज रिंग और नॉट, तो ये 7 एक्सियम्स को आपको क्वालिफाई कराना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आती है कि अभी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाले केस में केवल 2 ही बातें करी हैं आपसे, अभी 3 चीजें यहाँ रह गई हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में यहाँ बढ़ा करके बात करें, तो एक पॉइंट रह गया है अभी आइडेंटिटी का, एक पॉइंट रह गया है इनवर्स का, और एक रह गया है आपके पास कम्यूटिविटी का। किसमें? मल्टीप्लिकेशन में अभी 3 पॉइंट डिस्कस नहीं किए गए हैं। और अगर ये तीनों पॉइंट एक एक करके एड ऑन हो जाते हैं,
यानी ये एक्सियम्स भी धीरे धीरे फॉलो हो जाएं, रिंग तो बन जाएगा। 5 पॉइंट्स वो और 2 पॉइंट्स ये, 2 प्लस 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाले। अगर ये 7 आपके क्वालिफाई कर गए, रिंग हो गया, उसे केवल सिंपल रिंग स्ट्रक्चर ही कहा जाएगा। लेकिन क्या वो कम्यूटेटिव रिंग है? तो कम्यूटेटिव रिंग के लिए हमारे पास ये जो देख रहे हैं ना मल्टीप्लिकेशन का ये वाला पॉइंट, 5वां पॉइंट जिसे कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव होना चाहिए किसको? मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन को। यानी कि सेमी ग्रुप वाले ऑपरेशन में अगर कम्यूटिविटी लग गई तो ये हमारी एक स्पेशल रिंग हो जाएगी। इनको स्पेशल रिंग्स भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। ए रिंग आर, मतलब मान लिया कि रिंग बन गया, ए रिंग आर इन विच मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, that is if AB is equal to BA for every AB belonging R is called the commutative ring। या कह सकते हैं कि when the semi group operation is commutative we call it is a commutative ring। ठीक है, अब देखिए इसमें कम्यूटेटिव रिंग का हम यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दे देते हैं। जैसे कि आपके पास I कॉमा प्लस कॉमा डॉट, अगर आप ये लें तो आप पाएंगे कि I कॉमा प्लस एक एबेली ग्रुप है, ठीक है। I कॉमा डॉट एक सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप भी बनाएगा। और ये जो दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी हैं ये दोनों होल्ड कर जाएंगी। कैसे कर जाएंगी? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर द सेट ऑफ नंबर्स, और आई किसका सेट है? नंबर्स का सेट है। तो ये हमारा बना देता है रिंग स्ट्रक्चर। अब बात आती है क्या सर आई कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक रिंग है तो क्या कम्यूटेटिव रिंग भी है? हाँ है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है हमारा नंबर सिस्टम में कम्यूटेटिव, 2 into 3 करिए या 3 into 2 करिए, 6 ही तो आना है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आई कॉमा प्लस कॉमा डॉट जो हमने एग्जाम्पल लिया है इट इज ए कम्यूटेटिव रिंग। यहाँ ये कम्यूटेटिव रिंग है। अब यहाँ देखिए एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग दिखाते हैं आपको हम। अगर हम मैट्रिक्स का सेट ले लें, ऑपरेशन ले लें, मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसको अगर ऑब्जर्व करें मैट्रिक्स वाले सिस्टम में जा करके तो m कॉमा प्लस यानी कि मैट्रिक्स को जोड़ना, मैट्रिक्स का एसोसिएटिविटी अंडर द एडिशन, ये अवेली ग्रुप बना देगा। ठीक है, ये आपने अवेली ग्रुप वाले सेक्शन में पढ़ा है, ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है। ये हमारा अवेली ग्रुप बना देगा। ठीक है, और साथ ही साथ अवेली ग्रुप के साथ ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का है यानी इसमें दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। कौन कौन सी? दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करिए, अगर स्क्वायर्ड है, मतलब यहाँ पर हम ले रहे हैं जैसे कि n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं? n क्रॉस n ऑर्डर की। ठीक है, तो अगर n क्रॉस n ऑर्डर की मल्टीप्लाई की जाए दो मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स ही मिलना है, यानी क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएगा। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होता है, इसका मतलब है कि ये हमारा सेमी ग्रुप बना देगा। क्या बना देगा? सेमी ग्रुप। और दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लग जाएंगे इसके अंदर। कौन कौन से? लेफ्ट और राइट, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। 12th क्लास से आपने पढ़ा है, तो लेफ्ट भी लग जाएगा और राइट भी। इसके नोट्स बनाइएगा, जो शब्द हम बोल रहे हैं उनको आप वीडियो देख करके पेन से लिखते चलिएगा साथ साथ। ठीक, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है सभी। तो ये बात तो सही हो गई। अब बात आई सर ये कम्यूटेटिव रिंग है कि नहीं। इन जनरल क्या होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। हो भी सकता है कोई दो मैट्रिक्स के बीच में, और नहीं भी हो सकता है, तो नहीं वाले को ही लिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल आपने पढ़ा रिंग का कि m कॉमा प्लस कॉमा डॉट, तो ये एग्जांपल हो गया नॉन कम्यूटेटिव रिंग का। किसका हुआ? नॉन कम्यूटेटिव रिंग का। और i कॉमा प्लस कॉमा डॉट जो है, जो अभी आपने यहाँ पर ऊपर किया, वो किसका एग्जाम्पल हो गया? वो कम्यूटेटिव रिंग का। रिंग तो है ही और कम्यूटिविटी भी आ गई है। अब यहाँ पर है कि कम्यूटेटिव रिंग हो गया आपका रिंग विद यूनिटी। तो रिंग तो है ही है, विद यूनिटी का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने, अगर हम सेमी ग्रुप की बात करें तो दो पॉइंट्स यानी दो एग्जाम्स क्वालिफाई हो गए हैं। कौन कौन से? क्लोजर हो गया और एसोसिएटिविटी। अभी कम्यूटिविटी में हमने ये वाला भी कर लिया। ठीक है, अभी दो बचे हैं आपके पास यहाँ पर, आइडेंटिटी और एक ये रहा इनवर्स, जहां रेड कलर से करेंगे। इनकी मीनिंग है, इनको मीनिंग को समझिए। ये आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, इनवर्स बचा आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं, तो इनवर्स की अभी आज बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, हम बात करेंगे केवल, तो एक बार फिर से बताते हैं हम आपको कि ये जो सेमी ग्रुप ऑपरेशन है इसमें दो तो पहले सेटिस्फाई हो गए हैं। कौन कौन से? क्लोजर और एसोसिएटिविटी। जो पहला पॉइंट अभी बचा हुआ पॉइंट है, तीन और बचे, आइडेंटिटी, इनवर्स और
कम्यूटिविटी। इन तीनों में जो लास्ट वाला है कम्यूटेटिव रिंग के बारे में, कम्यूटेटिव रिंग, तो ये तो आपको समझ में आ गया कम्यूटेटिव रिंग किसे कहेंगे। अब इनवर्स आगे पढ़ेंगे, आइडेंटिटी का फिर जिक्र आने जा रहा है कि अगर आप देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए, यानी सेमी ग्रुप ऑपरेशन की आइडेंटिटी आ जाए, तो उसे कहते हैं रिंग विद यूनिटी। एक रिंग रिंग विद यूनिटी कब कहलाएगी? व्हेन इट कंटेन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी ऑफ द सेमी ग्रुप ऑपरेशन। जो सेमी ग्रुप ऑपरेशन हो अगर उसकी आइडेंटिटी मिल जाए तो कहेंगे, ठीक। तो ए रिंग हैविंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कॉल्ड यूनिटी एलिमेंट is called ring with unity or ring with identity element. I comma plus comma dot is a ring. This ring is called the ring of integers and it is also a commutative ring with unity. तो एक बहुत अच्छी बात आई यहाँ पर निकल के कि I comma plus comma dot एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। और एक एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने किया m कॉमा प्लस कॉमा डॉट, m कॉमा प्लस कॉमा डॉट, ये मैट्रिक्स के सेट की बात है जहां पर ये हमारा m का सेट है और m मैट्रिक्स हमारी जो है वो n क्रॉस n ऑर्डर की है। तो ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग, रिंग तो बना देगा ये बट नॉन कम्यूटेटिव। तो नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब कहेंगे सर ये आप यूनिटी विद यूनिटी को कैसे कह दिया? क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स वाले सेट में अगर हम थोड़ी देर के लिए n क्रॉस n का एग्जांपल ना दें, 2 क्रॉस 2 का दें, तो क्या 1 0 0 1 मैट्रिक्स बिलोंग करती है 2 क्रॉस 2 में? अगर m हमारा 2 क्रॉस 2 का होता तो हाँ ये बिलोंग कर जाती। उसी तरह n क्रॉस n में भी आइडेंटिटी आ जाएगी। तो आइडेंटिटी आना कोई बड़ी बात नहीं मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट खुद भी एक मैट्रिक्स है। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब हम आपसे एक सवाल जवाब देना है, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। हम लिख दे रहे हैं यहां पर, ये फ्री फ्रॉम यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी एलिमेंट। कोई आप में से इसको सोचे? तो अब तक आप में से कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, यानी अगर हम यहाँ पर आई और ये ऑड इंटीजर्स ले लें और एडिशन प्लस का ले लें और ये ले लें, ठीक है, तो आप पाएंगे कि ये रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ऑड है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ इवन ले लें और प्लस कॉमा डॉट ले लें तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा आपको। ये तो नहीं बनाएगा क्योंकि ऑड है, ठीक है। और अब आप पूछिए कि इवन इंटीजर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अप टू इनफिनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे इवन में। लेकिन इसमें 1 नहीं आएगा। 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो 1 जो है आई में नहीं बिलोंग करेगा। आई का मतलब है इवन इंटीजर्स। और वैसे अगर देखा जाए इसको, आपका ये जो लिखा आई कॉमा प्लस कॉमा डॉट, ये कम्यूटेटिव रिंग तो है ही, लेकिन फ्री फ्रॉम यूनिटी है या विदाउट यूनिटी है, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनमें थ्योरम 1 हम आपको करा दे रहे हैं, आगे की थ्योरम्स आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें से 2 हम समझा देते हैं थ्योरम 1 में और आगे के आप अपने आप कर लीजिएगा। इफ ए बी सी आर एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ रिंग, तो कह रहे a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्चुअली यहाँ 0 का मतलब ये है कि अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो ये आइडेंटिटी 0 से डिनोट होगी। लेकिन अगर हम ऑपरेशन की बात करें कि हमारा जो पहला ऑपरेशन होता है वो एवेली ग्रुप ऑपरेशन होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे राइट में ऊपर हम लिख रहे हैं, देख रहे एस्ट्रिक बनाया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर इस 0 का मतलब जो है वो हमारा एवेली ग्रुप ऑपरेशन की आइडेंटिटी से है कि a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0। ये वो नंबर 0 नहीं कि आप सोचे कि अरे सर ये तो 0 होता ही है हमेशा, ठीक। यहाँ पर उस ऑपरेशन से मतलब है कि अगर हमारे पास मान लीजिए a एस्ट्रिक, एस्ट्रिक एवेली ग्रुप का ऑपरेशन है और आइडेंटिटी उसकी ई है, तो ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई आएगा। देख रहे हैं 0 आ रहा है। और वैसे आपने ग्रुप थ्योरी में क्या पढ़ा था? ग्रुप थ्योरी में जो पढ़ा था वो लिखने जा रहा हूं मैं आपका, कि ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए। याद करिए,
तो वहां पर ये डिफिनीशन लिखी हुई थी आइडेंटिटी की कि E इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G इफ A ऑपरेशन E इज इक्वल टू E ऑपरेशन A इज इक्वल टू A फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू G। वहां आइडेंटिटी की डिफिनीशन के मुताबिक इसको लिखा गया है, लेकिन डिफिनीशन नहीं लिखी जा रही, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं उसकी कि अगर A को E के साथ ऑपरेट करें, E को A नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला वाला A0 का मतलब आप समझ गए होंगे, जीरो का मतलब यहाँ पर एबेली ग्रुप ऑपरेशन की आइडेंटिटी से है। ठीक, फिर से a इंटू माइनस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, राइट, माइनस ए बी आ जाएगा, a माइनस बी सी जीरो, डिस्ट्रीब्यूटिव लग गया लेफ्ट और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लगा है। मान लीजिए ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू, अब आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी होगा चाहे कोई भी ऑपरेशन हो। ठीक है, तो अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव नीचे दिए हैं लेफ्ट और राइट आपके, तो ये हो जाएगा a इंटू जीरो। ठीक है, और ये इसके साथ a इंटू जीरो बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। क्लियर। अब एक काम करिए आप, आपको देख ही रहे हैं यहाँ पर ये कि a इंटू जीरो आ गया और ये डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया। एक काम ये किया कि जीरो ऐड कर लिया लेफ्ट में अपनी तरफ से, आइडेंटिटी है, जीरो कर लिया। अब करा फायदा क्या होगा, अब यहाँ कैंसिलेशन लगा दिया, अब राइट वाला ये अप्लाइंग कैंसिलेशन का, राइट कैंसिलेशन का, ये कट गया। जीरो इज इक्वल टू ए जीरो, जीरो इज इक्वल टू ए जीरो, दैट इज आप कह सकते हैं कि ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया। उसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट आप अपने आप कर लीजिएगा। तो आई थिंक ये इसके सारे पार्ट आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, और इसे करिएगा। कल के लेक्चर में अगर आप कुछ पूछेंगे तो मैं इसमें से आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, अभी आसानी से लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से इफ R इज अ रिंग विद यूनिटी एलिमेंट वन, देन माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू माइनस वन। ये बिल्कुल नंबर सिस्टम की तरह चल रहा है देखने में, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक है प्रूफ करने में इसको। जैसे कि हम पहला वाला प्रूफ करें तो माइनस वन प्लस ए इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू ए प्लस वन इंटू ए, ये हो जाएगा क्या, जीरो एक एक। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर देखा जाए तो एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट लग रहा है, अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू, आपको माइनस से प्रूफ करने से ऊपर की लाइन सोचिए, तो माइनस वन इंटू ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए आपको उस हिसाब से, है कि नहीं। तो एडिटिव इनवर्स टाइप यानी जीरो आना चाहिए। अब इस जीरो की मदद ली गई है, इस जीरो को लिख दिया गया माइनस वन प्लस वन इंटू ए, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये लाइन यहाँ लिखी गई है, देख रहे हैं, माइनस वन प्लस वन इंटू ए, जीरो की मदद ली गई है, तभी एडिटिव इनवर्स क्रिएट हो पाएगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू, जब जीरो होता है तभी तो b इज इक्वल टू माइनस ए होता है। तो जीरो को सेट किया किस तरीके से कि माइनस वन प्लस वन ए, तो जीरो इंटू ए, और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया हमने, तो माइनस वन इंटू ए, तो माइनस वन ए इंटू वन ए बराबर माइनस वन ए प्लस ए। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वन इंटू ए या ए इंटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो और निकालेंगे तो आपकी आ जाएगा। तो थ्योरम नंबर 2 भी बहुत मुश्किल नहीं है, इसको भी आसानी से किया जा सकता है, बट इसमें आपको केवल राइटिंग करनी है, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, देख देख के करेंगे, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर एक करेक्शन बताएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये जो ए यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो सेमी ग्रुप ऑपरेशन है। बेसिकली थ्योरम नंबर 1 में जो लिखा है वो ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो है। डॉट का मतलब है सेमी ग्रुप ऑपरेशन, और अभी जो हमने जनरल रिंग कंसीडर की है उसमें ये एस्ट्रिक लिया है और ये ओ ऑपरेशन लिया है। तो ये अगर प्रॉपर्टी की बात करें कि एक प्रॉपर्टी आ रही है, और ये जो ई हमने माना है, ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके लिए, एस्ट्रिक के लिए, लेकिन अप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, ऑपरेशन के साथ यहाँ पर। तो ये इट शुड बी ई ऑपरेशन सेमी ग्रुप ऑपरेशन, ई सेमी ग्रुप ऑपरेशन ए इज इक्वल टू, ऐसा होता है, इट इज ट्रू, जो कि हम लोगों ने नीचे भी प्रूफ भी किया है। यानी कि हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर ए को ऑपरेट करें सेमी ग्रुप ऑपरेशन से, आइडेंटिटी ले एबेली ग्रुप वाली, ठीक है, फिर ई ले आइडेंटिटी एबेली ग्रुप का, ऑपरेशन ले सेमी ग्रुप का, और ऑपरेट करें ए के साथ, तो फिर वापस आइडेंटिटी मिल जाती है आपको। ठीक है, तो वहां एबेली ग्रुप की जगह सेमी ग्रुप ले लेंगे आप, ऑपरेशन जो लेंगे। अब हम लोग स्टडी करेंगे जीरो डिवाइजर्स या रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। ठीक, जीरो डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है, देखिए जनरली आपने ये पढ़ रखा है कि अगर a इंटू बी जीरो है तो
तो A 0 होगा या B 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए ना A 0 हो और ना B 0 हो और फिर भी 0 आ जाए, तो उसे कहेंगे रिंग विद 0 डिवाइजर्स। हाँ, ऐसा हो सकता है। किसमें हो सकता है? मॉडल वाले केस में हो सकता है। वैसे तो आप जानते हैं ना कि A इंटू बी किया जाए तो ये इंप्लाई करता है हमेशा नंबर सिस्टम में कि A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0। इफ, अब डेफिनेशन देखिएगा, ए बी इज इक्वल टू 0 एंड A नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही 0 ना हो फिर भी उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए? 0। तो A को कहते हैं लेफ्ट 0 डिवाइजर। क्या कहते हैं? और B को क्या कहते हैं? ठीक है, इस तरीके। और ये कब पॉसिबल होता है? अगर कोई रिंग मॉडल होती है, मान लीजिए जैसे 2 इंटू 2 और ये 4 किया और इज इक्वल टू 0 आ गया। देखिए 2 भी 0 नहीं है और 4 भी 0 नहीं है, बट 2 4 जा 8, रिमाइंडर आपका आएगा ही नहीं। ठीक, मैट्रिक्स के केस में भी होता है। अगर आप एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए, मान लीजिए 1 0 0 0 ले लिया, ये जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है। एक बी मैट्रिक्स आपने लिया 0 0 0 1 ले लिया। अब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, निकाल के देख लीजिए 1 0 0 0 और 0 0 0 1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर ये नल मैट्रिक्स मिलेगी। 1 0 0 जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आप देखिए ए भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू तो है। बी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, कोई ना कोई, लेकिन प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? 0 आ जा रहा है। तो ए मैट्रिक्स इन विच टू नॉन जीरो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इज 0। जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इस चीज को देखिए यहाँ पर, इफ R is a commutative ring, then A not equal to 0 belonging R, a non-zero element, is called a zero divisor if there exists an element B belonging R B not equal to 0 such that AB is equal to 0। A भी 0 नहीं है और B भी 0 नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0। A ring having 0 divisors is said to be ring with 0 divisors। इसको बोलेंगे ring with 0 divisors। तो ring without 0 divisor क्या हुआ? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर वो होगा कम से कम उसमें एक जीरो हो। जैसे हम मान लीजिए आपसे कहें कि इंटीजर्स की रिंग ले लीजिए, आई कॉमा प्लस कॉमा डॉट। तो जो इंटीजर्स की रिंग होगी उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो तो आप जान ही रहे हैं कौन से होंगे एलिमेंट्स। उसके एलिमेंट होंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक, अब हम कहें दो एलिमेंट उठाइए और जीरो ले आइए तो नहीं ला पाएंगे। कोई दो उठा लीजिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। नॉन जीरो कोई दो लेंगे आएगा ही नहीं जीरो, कम से कम जीरो तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ये वाली कंडीशन कि ए बी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए जीरो और सॉरी बी जीरो। अगर दोनों में से कोई एक जीरो हुआ तो कहेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, एटलीस्ट एक जीरो हो गया। तो ए रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स if the product of no two non-zero element of R is not zero। ठीक है, मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो ना आने पाए। ठीक है, दैट इज दूसरी शब्दों में क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में सिंबॉलिकली इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो तो ए जीरो हो जाए और बी जीरो। ये दोनों हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जीरो इंटू जीरो जीरो होता है, लेकिन एटलीस्ट एक तो जीरो होना ही चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर्स। क्या कहते हैं इसको? रिंग फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर्स। लेट आर बी रिंग an element A belonging R is called a left zero divisor if AB is equal to 0। अगर AB 0 हो जाए, A और B 0 नहीं है, तो A को क्या बोलेंगे? अभी हमने आपको पीछे लिख के बताया लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट की पोजीशन पे है, और B को बोलेंगे राइट जीरो डिवाइजर फॉर सम नॉन जीरो B belonging R। An element A belonging R is called a right zero divisor if BA is equal to 0 for some non-zero element। इसको राइट में पोजीशन में आ गया ए तो फिर इसको राइट जीरो डिवाइजर कह देंगे। या ए भी रखा हुआ है तो ए लेफ्ट जीरो डिवाइजर और बी जो है राइट जीरो डिवाइजर हो जाएगा, उस सिचुएशन के हिसाब से जो नॉन जीरो होगा उसका। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम्पल में आइए, देखिए एग्जाम्पल लिखा है द रिंग ऑफ नंबर्स डू नॉट हैव जीरो डिवाइजर्स। नंबर्स, ठीक, नंबर्स में रियल रिंग्स हैं, क्योंकि रियल नंबर भी अगर लिया जाए तो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। देयर एग्जिस्ट नो टू नॉन जीरो नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज जीरो। ऐसे कोई तो नंबर है ही नहीं नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो हो जाए,
Hence I comma plus comma dot is a ring without zero divisors. ये without या free from zero divisors. The ring of matrices has zero divisor. Matrix example देखिए यहाँ दिया है matrix this और A मैट्रिक्स ये लिया B ये लिया. अगर ए बी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये नल मैट्रिक्स आ जाएगी. तो ए भी जीरो नहीं है, ए इज नॉट ए नल मैट्रिक्स, बी इज नॉट ए नल मैट्रिक्स, बट द प्रोडक्ट इज नल मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो रिंग विद जीरो डिवाइजर्स है. राइट, एक लेफ्ट कह सकते हैं, एक राइट. दस वी सी दैट रिंग ऑफ मैट्रिसेस हैज लेफ्ट टू जीरो डिवाइजर्स बट नॉट राइट जीरो डिवाइजर्स. एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जैसे ए बी किया तो जीरो आ गया, लेकिन अगर बी ए किया तो जीरो नहीं आया, बी ए नहीं आया. ठीक, तो हम कह सकते हैं कि रिंग ऑफ मैट्रिक्स हैज लेफ्ट जीरो डिवाइजर. राइट, तो ए को अगर हम बेसिकली लेकर के चले तो ए जब लेफ्ट पोजीशन पे है तो जीरो आ रहा है, तो ये हो जाएगा कि लेफ्ट जीरो डिवाइजर. और जब ए को हम राइट में रखते हैं यहाँ पर ला करके तो जीरो डिवाइजर नहीं है, बट हैज लेफ्ट जीरो. अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1. इसमें रिंग स्ट्रक्चर प्रूव करना है और भी कुछ पूछा गया, देखते हैं. प्रूव दैट द सेट ऑफ रेजिड्यू 0 1 2 3 4 मॉडुलो 5 लिया गया है इज अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5. ये देखिए +5 का मॉडुलो लिया गया है और मल्टीप्लिकेशन 5 का लिया. टेबल तो आपको ग्रुप थ्योरी में पढ़ा दिया गया है, वीडियो लेक्चर नंबर 4 या 5 आप देखिए, वहां पर हमने बताया था ना कि कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं. बना लेंगे, जैसे 0 + 0 0 0 + 1 1 आया. ठीक है, तो ये पूरी टेबल आई होप कि आप लोग बना लेंगे. ऐड करके बनाएंगे, ध्यान रखिएगा. जैसे 4 लिया, ये वाला 4 + 0 तो 4 आ गया, 4 + 1 तो 0 आएगा, क्योंकि 4 + 1 जब आप करेंगे मॉडुलो 5 लगाएंगे तो 0 ही आना है इसका. ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई करके कर लेंगे आप लोग. तो अब टेबल तो बना ही लेंगे दोनों. फ्रॉम द एडिशन टेबल वी ऑब्जर्व दैट. अब देखो रिंग के लिए पहले एबेली ग्रुप बनाना चाहिए. कौन सी टेबल? प्लस वाली टेबल एबेली बनाएगी. ठीक है, यहाँ पर जो आपको सेट दिया गया है, मान लीजिए सेट आर है जैसे आपका ये. ठीक, तो इसमें जो ऑपरेशन है +5 है मॉडुलो, और एक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 का आ रहा है. ठीक है, तो देखिए वी सी in table that all the elements of the table belonging to the set, so it is closed under addition. याद है आपको क्लोजर एग्जाम कैसे होता था? अगर all the elements of the composition table belongs to the given set, we say closer axiom satisfied. ठीक, उसके बाद ये आ रहा है कि +5 is always associative, होता ही है. 0 बिलोंग कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया. द एडिटिव इनवर्स ऑफ एलिमेंट, अब देखो 0 का इनवर्स तो 0 ही होगा. 1 का इनवर्स, 1 में कितना, ये 1 का इनवर्स एक्चुअली ऊपर मत ले जाइए इसको, यहाँ देखिए सामने 1, देखिए 0 कहाँ मिल रहा है, 0 में यहाँ पर, तो ये 1 हुआ 4, यानी 1 का इनवर्स 4 आएगा. देखो 1 है और 1 का इनवर्स 4 है. 2 के सामने 0, 0 पे यहाँ मिल रहा है 0, 3 की वजह से मिल रहा है, तो 2 का इनवर्स हो गया 3. याद करिए, पुराने वीडियोस देखिए आप. ठीक, 3 का इनवर्स 3, यहाँ 0 मिल रहा है तो 3 का हो गया 2. ठीक है, 3 का 2. 4 का 0 1 के नीचे मिल रहा है, 1 के बिल्कुल नीचे जाकर मिल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये 4 का जो है वो 1 हो गया. ठीक, तो इन्वर्सेस भी निकल आए और शायद सिमेट्री भी है इसलिए. और सिमेट्री अगर हम लोग देखें तो ये डायगोनल होता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला कहलाता है, याद करिए. दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल. और प्रिंसिपल डायगोनल के मुताबिक अगर देखें तो 1 3 0 2 बिल्कुल एडजेसेंट में उसके 1 3 0 2, फिर है 2 4 1 2 4 1, फिर 3 0 3 0, फिर लास्ट में 4. ठीक, तो डायगोनल के अबाउट सिमेट्री भी है, इसलिए कम्यूटेटिव भी फॉलो करेगा. So from the addition table, we see that there is symmetry about leading diagonals. So +5 is commutative. Thus R comma plus is an abeli group. इसलिए एक abeli group भी बना रहा है. ठीक है, abeli group बन गया आपका. अब आपको सेमी ग्रुप देखना पड़ेगा. वो मल्टीप्लिकेशन में केवल 2 ऑपरेशन चेक करने हैं. तो 2 कौन से? क्लोजर. ऑल द एलिमेंट्स द टेबल आर इन आर, द सेट आर इज क्लोज्ड विद मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो. ठीक है, सभी एलिमेंट्स, क्योंकि 0 1 2 3 4 के डॉट की जगह यहाँ पर ये लिखना चाहिए इनको कि आर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इज सेमी ग्रुप. द मल्टीप्लिकेशन
5 satisfies left as well as right distributive over addition। तो चूंकि मॉडलों का केस है इसलिए सेटिस्फाई करेगा ही करेगा इसको, ठीक। तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि द मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5 satisfies लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। हेंस आर यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, इस चीज को थोड़ा सही लिख दिया जाए तो ये होगा आर कॉमा प्लस multiplication mod comma multiplication modulo 5, right? This is a ring structure। तो ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर बन गया, क्लियर। अच्छा, अब देखिए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसमें आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मेनली आप जो बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं लगाए तो छोटे तो क्वेश्चन लगा ही सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 आज ट्राई कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर लेंगे आप, और क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे आप, ठीक है। और इसके आगे के क्वेश्चन हम कल वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इंटीग्रल डोमेन में आ जाएंगे। 5 से 6 लेक्चर लगते हैं इसमें, मैक्सिमम 6 लेक्चर्स में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।